आज का अपना टॉपिक है लेंस। लेंस क्या होता है? जो एक पारदर्शी माध्यम होता है, दो पृष्ठों से घिरा हुआ एक पारदर्शी माध्यम, जिसकी दो परावर्तक पृष्ठ में से एक पृष्ठ गोलीय होती है, उसको बोलते हैं लेंस। तो लेंस जो होता है, जिसकी एक पृष्ठ गोलीय होती है और उसको हम लेंस कहते हैं। लेंस सामान्यतः गोलीय लेंस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है उत्तल लेंस, दूसरा होता है अवतल लेंस। उत्तल लेंस की सामान्य अपन जो परिभाषा अपन जो लिखते हैं कि वो बीच में से मोटा होता है और किनारे से पतला होता है, ये है। बीच में से मोटा और किनारे से पतला होता है, उसको उत्तल लेंस कहते हैं। और अवतल लेंस जो होता है वो बीच में से छोटा और किनारे पर बड़ा होता है, उसको अवतल लेंस कहते हैं। और उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों एक बीच में से बड़ा होता है, एक बीच में से छोटा होता है। दूसरी बात, जब कोई प्रकाश की किरण किसी लेंस पर आपतित होती है और अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है, उसको ये मिलती है वास्तव में, ये प्रकाश की किरण ये यहाँ से यहाँ मिलती है और मुख्य फोकस पर मिलती है। और जो अवतल दर्पण होता है, अवतल जो लेंस होता है, वहां प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात मिलती हुई प्रतीत होती है। ये वास्तव में मिल नहीं रही है, लेकिन ये वास्तव में क्या है, मिलती हुई प्रतीत हो रही है। इसको बोलते हैं अवतल लेंस। और उत्तल लेंस जो होता है, उसमें जो प्रतिबिंब होता है, वो प्रतिबिंब जो बनता है वो हमेशा वास्तविक और उल्टा बनता है। कैसे बनता है? वास्तविक और उल्टा, वास्तविक एवं उल्टा। लेकिन एक कंडीशन ऐसी आती है, जैसे F1 और O के मध्य यदि हो तो उसमें प्रतिबिंब जो होता है वो सीधा और आभासी बनता है। और इसमें हमेशा प्रतिबिंब जो होता है वो आभासी एवं सीधा बनता है। कैसा बनता है? आभासी एवं सीधा बनता है। इसके बारे में आपने अंतर भी बता दिए कि जो उत्तल लेंस और अवतल लेंस है, उन दोनों में क्या अंतर होते हैं, ये भी अपने सामान्यतः बातचीत की इस पर। आगे अभी अपन देखेंगे। अब इसमें अपने कुछ चीजें देखिए, वक्रता केंद्र, मुख्य अक्ष, प्रकाशीय केंद्र, द्वारा, मुख्य फोकस, फोकस दूरी। तो अभी अपने जैसे एक ये दर्पण है, ये लेंस है और यहाँ प्रकाश की किरण आई, तो यहाँ अपने F1, ये F2 की दूरी है, यहाँ C1, 2F1, यहाँ जो बनेगी वो 2F2 बनेगा। इसी प्रकार जैसे ये अवतल है, जैसे ये M और N दूरी है, ये प्रकाशीय केंद्र O है इसका, यहाँ प्रतिबिंब ठीक से बनता है ये। तो यहाँ अपन देखते हैं वक्रता केंद्र, पहला है इसका वक्रता केंद्र C। ये कोई भी लेंस होता है, उसको एक गोला माना जा सकता है, ऐसे इसको एक गोला माना जा सकता है। उस गोले का जो केंद्र बिंदु होता है, ये इसको भी ऐसे अपन मान सकते हैं। उसका केंद्र बिंदु इसको क्या बोलते हैं अपन? वक्रता केंद्र। तो दो वक्रता केंद्र होते हैं। कितने होते हैं? दो वक्रता केंद्र इसमें होते हैं। और इसमें इसको भी ये है, इसमें भी इसको दो अपन मान सकते हैं। इस प्रकार से वक्रता केंद्र होता है किसी का गोलीय भाग का, उसका केंद्र बिंदु होता है वक्रता। एक होता है मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष है इसका। तो वक्रता केंद्र और प्रकाश केंद्र, ये प्रकाश केंद्र पहले परिभाषा आती है प्रकाश केंद्र। ये प्रकाश केंद्र क्या होता है? ये जो लेंस होता है, उस लेंस का जो बीच का मध्य बिंदु होता है परावर्तक पृष्ठ का, उसको बोलते हैं प्रकाश केंद्र, जिसको हम O से लिखते हैं। एक होता है मुख्य अक्ष। तो वक्रता केंद्र और मुख्य अक्ष, तो ये है मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष ये। तो ये वक्रता मुख्य फोकस और प्रकाश केंद्र से निकलने वाली ये काल्पनिक रेखा, ये काल्पनिक रेखा है, इसको अपन बोलते हैं मुख्य अक्ष। एक होता है द्वारक, ये इसका व्यास, जो कोई दर्पण लेंस होता है, उस लेंस का
ये जो है M और N बिंदु, M और N बिंदु जो होते हैं उसको बोलते हैं उसका व्यास। जैसे ये उसको पूरा बोला इसका ये व्यास, उसको क्या बोलते हैं, द्वारक। ये होता है मुख्य फोकस। जब कोई प्रकाश की किरण किसी मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष है, ये मुख्य अक्ष के समांतर होती हुई आपतित होती है और अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है, ये बिंदु है, ये अपवर्तन यहाँ आई और टकराने के बाद जिस बिंदु पर मिल गई उसको बोलते हैं मुख्य फोकस। या अवतल लेंस में प्रकाश की किरण ये मुख्य अक्ष के समांतर गई और ये अपवर्तित होगी, लेकिन ये अपवर्तित मुख्य अक्ष ये मुख्य फोकस पर आती हुई प्रतीत होती है, वास्तव में नहीं मिलती है, यहाँ आभासी है ये। तो अवतल जो लेंस होता है उसकी मुख्य फोकस होती है जब कोई प्रकाश की किरण किसी लेंस के समांतर मुख्य अक्ष समांतर आती हुई अपवर्तित और अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसको बोलते हैं मुख्य फोकस। फोकस दूरी प्रकाश के अंदर O और ये मुख्य फोकस, प्रकाश के अंदर O एवं F के बीच की दूरी, F के बीच की दूरी, ये हो गई मुख्य फोकस दूरी। इसको क्या बोलेंगे, फोकस दूरी। सामान्य ये चीज जानकारी बताइए। अब है किरण आरोपों के उपयोग से लेंस में प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। तो लेंस में हम प्रतिबिंब ऐसे बनते हैं जैसे 3 इसमें नियम है, जैसे दर्पण में भी प्रतिबिंब कैसे बने उसके भी 3 इसमें नियम है। पहला जो नियम है इसमें, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर होती हुई आपतित होती है, अपवर्तन के पश्चात वह मुख्य फोकस पर, सुन लो, मुख्य फोकस से हुई गुजरती है। दूसरा अवतल दर्पण है, अवतल लेंस है, तो जब कोई प्रकाश मुख्य अक्ष के समांतर आती है, ये मुख्य अक्ष समांतर आई और टकराने के बाद ये मुख्य फोकस पर आती हुई प्रतीत होती है। अवतल लेंस में मुख्य फोकस पर आती हुई प्रतीत होती है। दूसरा, पहला नियम हो गया, प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण किसी लेंस पर आपतित होती है और अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, ये मिलती हुई ये मतलब पहला नियम ये है, जब कोई प्रकाश की किरण किसी लेंस पर आपतित होती है और अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से निकलती है या मुख्य फोकस से निकलती हुई प्रतीत होती है, ये पहला नियम है। दूसरा नियम है, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होती है, ये प्रकाश की मुख्य फोकस से होती है, किसी लेंस पर आपतित होती है और अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो, ये मुख्य अक्ष है, ये क्या है, मुख्य अक्ष है, इस मुख्य अक्ष के समांतर आ जाती है, ये मुख्य अक्ष के समांतर आ जाती है। इसमें यदि ये सारे अवतल लेंस है, ये क्या है, ये सारे अवतल लेंस है, ये भी अवतल है। इसी प्रकार से प्रकाश की किरण ये अवतल है, तो इसमें भी प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होती हुई जाती है, तो मुख्य अक्ष के समांतर ये हो जाती है। तो ये इसका तीसरा ये है प्रकाश केंद्र। तीसरा नियम क्या है, यदि कोई प्रकाश की किरण प्रकाश केंद्र O से निकलती है तो बिना मुड़े सीधे निकल जाती है, इसमें भी बिना मुड़े। इन तीनों नियमों का उपयोग करते हुए हम इनके प्रतिबिंब बनाएंगे। तो उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, जब प्रकाश की किरण अनंत पर स्थित हो, कहां पर स्थित हो, अनंत पर स्थित हो, ये अनंत पर है जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, कहां पर हो, अनंत पर हो, तो प्रतिबिंब कहां पर बनता है, जब प्रकाश की किरण अनंत पर है, जब ये मुख्य फोकस के समांतर आई, टकराने के बाद ये जिस बिंदु पर मिल जाती है, ये दोनों, ये प्रकाश की किरण आई, यहाँ से टकराई, मुख्य फोकस से गुजर गई, ये प्रकाश की किरण यहाँ से आई, टकरा गई और जिस बिंदु पर मिल गई ये फोकस बिंदु हो गया। इसमें 2 चीज हमेशा ध्यान रखो कि ये है वक्रता केंद्र C1, ये वक्रता केंद्र C2, इसको हम 2F1 लिखते हैं, इसको हम 2F2 लिखते हैं, ये F1 है, ये F2 है। एक सामान्य जानकारी के लिए हमको ये चीज जानकारी होनी चाहिए, जैसे ये एक दर्पण है, ये एक लेंस है, ये लेंस है, इसमें इस लेंस के अंदर 2 चीजें, ये F1 है, ये F2 है, ये इसका C1 है, ये इसका C2 है। तो वक्रता दूरी, वक्रता केंद्र जो होती है, वक्रता दूरी, वक्रता त्रिज्या, ये इसकी आधी होती है फोकस दूरी की। तो ये अपन इस बिंदु, इन चिन्हों का ध्यान रखो
जैसे जैसे आप प्रतिबिंब आगे एक वस्तु को लेते जाओगे प्रतिबिंब तो अपना पीछे बनेगा। तो पहला इसमें हो गया, जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब यहाँ बना है, तो कहाँ बना, मुख्य फोकस पर। प्रतिबिंब कहाँ बना, मुख्य फोकस पर। क्या कहाँ बना, मुख्य फोकस पर। और कैसा बना, बहुत छोटा बना, ये बिंदुवत है, ये अत्यंत छोटा बिंदु आकार का वास्तविक और उल्टा। हमेशा मैंने कहा कि इसमें उत्तल में प्रतिबिंब वास्तविक हमेशा उल्टा ही बनता है। दूसरा इसमें है 2f1 से परे। यदि 2f1 से परे है, ये इसका मतलब क्या है, ये मैंने बताया कि यहाँ वस्तु यहाँ है, ये है वस्तु 2f, ये यहाँ वस्तु स्थित है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो प्रतिबिंब बनेगा जैसे जैसे अपन वस्तु को आगे ले जाते हैं प्रतिबिंब पीछे की तरफ बढ़े। तो यहाँ बड़ा था, अब ये प्रतिबिंब कहाँ चला जाएगा, f2 और 2f1 के कहाँ बड़ा, f2 एवं 2f2 के मध्य वक्रता केंद्र और फोकस दूरी के बीच में बढ़ेगा। कैसा बढ़ेगा, छोटा बढ़ेगा, वस्तु से छोटा बढ़ेगा और वास्तविक और उल्टा बढ़ेगा, वास्तविक और उल्टा बढ़ेगा। तीसरा इसमें वस्तु 2f1 पर हो, ये हमेशा इंपॉर्टेंट है परीक्षा में, 2f1 पर। तो इसमें पहला नियम लागू होगा, जब वस्तु प्रकाश मुख्य अक्ष से समांतर आई, मुख्य फोकस से गुजर गई। दूसरा नियम का, प्रकाश केंद्र ओर से वस्तु आती है तो बिना मुड़े सीधे निकल जाती है। दोनों वस्तु जहां मिल गई, देखो जैसे जैसे मैंने इधर खिसकाया, तो यदि 2f1 पर है, मुख्य फोकस पर है, तो प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर नहीं बनेगा। कैसा बनेगा, समान आकार बनेगा, उसका वास्तविक आकार बनेगा, उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा, उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। चौथा है f1 एवं 2f1 के मध्य। कैसा, f1 और 2f1 के मध्य, ये 2f1 है, ये f1 है, इनके बीच में प्रतिबिंब है। यहाँ वस्तु रुकी है, ये वस्तु यहाँ है ab, और प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, a डैश b डैश, ये प्रतिबिंब। तो यहाँ ये पीछे की तरफ बनेगा, 2f2 से परे बनेगा वस्तु, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब 2f2 से परे बनेगा। कहाँ बनेगा, उससे दूर बनेगा। कैसा बनेगा, वस्तु से, ये वस्तु छोटी है, उससे ये बड़ा बनेगा, वस्तु से उल्टा और बड़ा। ये ध्यान करो, जैसे जैसे आप उधर लेते जाओगे प्रतिबिंब आगे की तरफ बनता जाएगा। तीसरा है f1 पर, ये फोकस पर, मुख्य फोकस पर वस्तु है, तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, अनंत पर बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। ये पहला नियम आपने देख लिया, मुख्य फोकस से वस्तु आई। दूसरा, प्रकाश केंद्र ओर से गुजरती है, तो ये प्रतिबिंब हमेशा अनंत पर बनेगा। और कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। दूसरा है वस्तु f1 और o के मध्य, ये वस्तु यहाँ है, कहाँ है, ये f1 और o ये है, और यह f1 है, यह वस्तु है स्थित है। अब इस स्थिति में प्रतिबिंब हमेशा आभासी और सीधा होता है। पहला तो ये हो गया, मुख्य फोकस के समांतर हो गया, तो ये पीछे की तरफ चला जाएगा, ये प्रतिबिंब यहाँ। और दूसरा, ओ से गुजरती हुई तो बिना मुड़े सीधे निकलती है, तो ये पीछे की तरफ ये प्रतिबिंब बढ़ेगा। जहां दोनों मिल गई, ये वस्तु ए बी है, ये वस्तु ए बी है, और इसका प्रतिबिंब बढ़ेगा तो A1 और B1। तो एक कंडीशन ऐसी आती है, इसकी ध्यान कर ले लो, वस्तु F1 एवं O के मध्य स्थित हो। कहां पर हो, F1 एवं O के मध्य स्थित हो, तो बड़ा आभासी और सीधा बनेगा। जिस ओर बिंब होता है उसी ओर प्रतिबिंब। यहाँ वस्तु रखी हुई है तो प्रतिबिंब भी इसी के पीछे की ओर ही बढ़ता है। ये प्रतिबिंब यहाँ बना है, यहाँ वस्तु रखी हुई है, प्रतिबिंब कहाँ बड़ा, पीछे की ओर रहता है। नेक्स्ट, अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनना। अवतल लेंस में जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, इसमें दो कंडीशन है, ये अनंत पर है तो प्रकाश की किरण आई टकराई, और वास्तव में अवतल लेंस पर प्रकाश की किरण जो होती है वास्तव में ये टकराती नहीं है, ये आती हुई प्रतीत होती है, ये आती हुई प्रतीत होती है, ये आती हुई प्रतीत, यहाँ प्रतिबिंब बना है। तो प्रतिबिंब आभासी और सीधा बड़ा का मुख्य फोकस पर बना। कहां पर बना, मुख्य फोकस पर बना। और एक दूसरी इसमें कंडीशन, जब वस्तु F1 और प्रकाश केंद्र के बीच में हो, या वस्तु हो जैसे ये है इसके पीछे, तो यह वस्तु, तो पहला नियम इसमें लागू हो ही गया, आई टकराई हो। दूसरा नियम, प्रकाश केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण बिना मुड़े सीधी निकल जाती है। तो इस स्थिति में ये ए बी वस्तु थी और प्रतिबिंब बना A डैश B डैश। कैसा बना, आभासी और सीधा, वो जहां वस्तु रखी हुई थी उसी और ये प्रतिबिंब बना। दूसरा है चिन्ह परिपाटी। अपन आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए चिन्ह परिपाटी का उपयोग किया जाता है। तो चिन्ह परिपाटी में हमेशा ध्यान रखना, चिन्ह परिपाटी जो होती है, जैसे ये वस्तु की ऊंचाई है, इसमें ऊंचाई हमेशा इस ऊपर की तरफ है, तो
ऊंचाई को हमेशा प्लस की और मापेंगे, और ये दूरी बिंब और यहाँ लेंस के बीच की दूरी, मतलब इस लेंस की इस तरफ बाईं तरफ जो है वो माइनस की है, और इस तरफ दूसरी तरफ है वो सारी की सारी दूरी प्लस में। यहाँ भी यदि ऊंचाई होगी तो वो प्लस में ही मापी जाएगी, और यदि नीचे कोई प्रतिबिंब इस साइड में बनता है तो वो हमेशा दूरी माइनस में मापी जाएगी, लेकिन नीचे है इसके बीच की दूरी है ये। दूसरा ये जो है इसमें ये प्लस, नीचे भी इसमें प्लस माना जाएगा, और ये भी यहाँ ये दूरी हमेशा भी माइनस में मापी। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी किसकी, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। कैसी होती है? उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। क्या होती है? धनात्मक होती है। और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ठीक है। तो अब नेक्स्ट चिन्ह परिपाटी अपन समझ ली। अब इसमें है अपने लेंस सूत्र। तो लेंस सूत्र हमेशा दो चीजों को हमेशा ध्यान रखना। जैसे ये अपने एक प्रतिबिंब है, इस प्रतिबिंब को अपने यूं देखें, ये यहाँ है और ये यहाँ प्रतिबिंब बना है। तो ये वस्तु है ए बी, क्या है? प्रतिबिंब है ए डैश बी डैश, सामान्यतः है, हम देखेंगे। तो ये जो दूरी है इसको हम u से लिखेंगे। किससे लिखेंगे? u से लिखेंगे। और ये हमारी दूरी है यहाँ से u, ये कौन सी दूरी हो जाएगी? v। और ये जो दूरी है इसको आप f से लिखेंगे। मतलब क्या है? वस्तु और लेंस के बीच की दूरी, ये वस्तु है और ये लेंस है। देखिए ये वस्तु है और ये लेंस है, इसके बीच की दूरी, यहां से यहां की दूरी को हम किस में लिखेंगे? u से लिखेंगे। किससे लिखेंगे? u से लिखेंगे। ध्यान से, चित्र से ध्यान से। दूसरी, ये है लेंस और ये है बिंब, ये इसका प्रतिबिंब बन गया। ये क्या बन गया? इसका प्रतिबिंब बन गया। तो ये जो दूरी है लेंस और प्रतिबिंब के बीच, देखो लेंस सेम है दोनों में, वस्तु और लेंस के बीच की दूरी को u से रिप्रेजेंट करेंगे, तथा प्रतिबिंब और लेंस के बीच की दूरी, ये प्रतिबिंब है और इसके बीच की दूरी को हम v से लिखेंगे, और लेंस की फोकस दूरी होगी इसको f से लिखेंगे। तो लेंस सूत्र क्या बताता है? लेंस सूत्र बताता है v वह f के मध्य संबंध को बताता है। f के मध्य संबंध को बताता है, संबंध को बताता है। ये इसके लेंस सूत्र है। इसका आवर्धन, मैग्निफिकेशन लेंस का आवर्धन क्या होता है? जैसे कोई ये लेंस है, अब किसी लेंस कितना आवर्धित करता है, किसी वस्तु को कितना बड़ा करता है। जैसे मैंने अभी एक अपना ये चित्र देखा, जैसे ये 2 सेंटीमीटर थी और यहाँ ये 2.5 सेंटीमीटर हो गई दूरी इसकी, यहाँ से ये, तो ये बड़ा हो गया इसकी, या कितना उसका आवर्धन हो रहा है उसको बोलते हैं। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई h1 और बिंब की ऊंचाई h, दोनों का अनुपात मैग्निफिकेशन कहलाता है। क्या बोलता है? मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश, बिंब की ऊंचाई h। देखो इसकी परिभाषा हो जाएगी, किसी भी लेंस की प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं बिंब की ऊंचाई के अनुपात को उसका आवर्धन कहते हैं। देखो h डैश बटा h बराबर vu, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन होते हैं, उसके आंकिक प्रश्नों को हल करने के ये काम आता है। न्यूमेरिकल के लिए ये काम आएगा। h डैश बटा v बराबर बटे vu, ये सूत्र है। m बराबर h डैश, h बराबर v बटा u। यदि यहाँ दर्पण होता ना तो यहाँ माइनस लगता,
दर्पण होता तो क्या लगता, माइनस लगता। इसी प्रकार से जैसे आपने दर्पण सूत्र होता है तो 1/v माइनस वहां प्लस होता है, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, ये तो लेंस सूत्र है। अब इसमें दर्पण सूत्र होता तो यहाँ प्लस लग जाता, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, ये तो है लेंस सूत्र। दर्पण होता तो यहाँ प्लस लग जाता। तो ये इसका किसी लेंस की प्रतिबिंब की ऊंचाई या बिंब की ऊंचाई के अनुपात को उसका आवर्धन कहते हैं। एक है लेंस की क्षमता, एक क्या है, लेंस की क्षमता, कितनी क्षमता होती है किसी लेंस की, पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस। तो इसमें अपन P बराबर P 1/f, f क्या है, किसी लेंस की फोकस दूरी, फोकस दूरी। अब इसकी सिंपली परिभाषा अपन यूं लिखते हैं, कोई भी लेंस जो होता है किसी वस्तु को कितना अपसारित एवं अभिसारित करता है, कितना अपसारित एवं अभिसारित करता है, कितना अपसारित करता है, कितना उसको अभिसारित करता है, तो उसको बोलते हैं लेंस की क्षमता। यदि अपने सिंपल परिभाषा लेके कि किसी भी लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं। अब इसकी लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, लेंस की क्षमता का मात्रक, इसमें इसको मापेंगे तो P बराबर 1/f, f यदि 1 मीटर है, कितनी है, 1 मीटर है, कितनी है, 1 मीटर है, f कितनी है, 1 मीटर है। तो इसमें हम क्या बोलेंगे, अब इसको लिखेंगे P बराबर 1 मीटर बराबर क्या हो जाएगा, 1 डायप्टर, क्या हो जाएगा, डायप्टर, 1 डायप्टर। यदि किसी लेंस की, इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे, यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर हो तो उसकी लेंस क्षमता 1 डायोप्टर होगी, कितनी होगी, कितनी होगी, 1 डायोप्टर। तो 1 डायोप्टर प्रवेश यदि किसी लेंस की फोकस दूरी यदि 1 मीटर हो, कितनी हो, 1 मीटर हो, तो उसकी क्षमता क्या हो जाएगी, 1 डायोप्टर। 1 डायोप्टर की परिभाषा आप समझ आ गई। यदि किसी लेंस की क्षमता 1 है तो हमेशा मैंने कहा था लेंस की क्षमता में, हमेशा मैंने एक शब्द कहा था कि फोकस दूरी जो लेंस की क्षमता होगी तो उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा प्लस में होगी। उत्तल की क्षमता किस में होगी, उत्तल लेंस की क्षमता किस में होगी, प्लस में। अवतल की क्षमता किस में होगी, अवतल लेंस की क्षमता किस में होगी, माइनस में। तो उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस भी कहते हैं और अवतल लेंस को क्या बोलते हैं, अपसारी कहते हैं। अभी उत्तल लेंस को हम क्या बोलते हैं, अभिसारी, और अवतल लेंस को क्या बोलते हैं, अपसारी। अभी अप, ये ध्यान करो, उत्तल लेंस अपसारी क्योंकि ये प्रकाश की किरणों को केंद्रित करता है। अपन सिंपली अपन जो 2-3 चीजें हमारे है उसको अपन सिंपली रूप से ध्यान से देखें तो उसमें जो होगा वो प्रकाश की किरणों को हिलाते हैं। तो इसमें जैसे अपने प्रैक्टिकली जनरली हम प्रैक्टिकल करते हैं, जैसे ये चश्मा है, इस चश्मे में यदि अपन ज्योमेट्री बॉक्स में लेंस आता है वो उत्तल लेंस है। इसको एक हम प्रैक्टिकल के तौर पर करें, यदि किसी सूरज के प्रकाश की तरफ ले जाओ, नीचे यदि कागज रख दो, कागज रखोगे तो वो कागज नीचे क्या हो जाएगा, जल जाएगा, कागज क्या हो जाएगा, वो जल जाएगा। सिंपली अपन कहते हैं। तो
उत्तल लेंस जो होता है वो प्रकाश की किरणों को क्या करता है, फैलाता है। प्रकाश की किरणों को केंद्रित करता है, मतलब उसकी केंद्रित करता है तो अभिसारित करता है। वो क्या करता है, अभिसारित करता है। और अवतल जो होता है वो अपसारित करता है, वो प्रकाश की किरणों को, इसलिए तो इसका नाम पड़ गया, उत्तल का नाम पड़ गया अभिसारी और अवतल का पड़ गया अपसारी। जैसे दो चीज अपने यहाँ ध्यान से देखें तो जो उत्तल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण की प्रकृति, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तल दर्पण की प्रकृति अवतल लेंस जैसी होती है। कैसे होती है, अवतल लेंस जैसी होती है। ये याद कर लो, इसमें जो दोनों के प्रतिबिंब सेम होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। और अवतल दर्पण की प्रकृति अवतल दर्पण की प्रकृति उत्तल लेंस जैसी होती है। कैसी होती है, उत्तल लेंस जैसी होती है। सुनिए मेरी बात। अब आपने पढ़ा उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता, अवतल लेंस जैसे बना कि नहीं बना, तो उत्तल दर्पण। और अवतल दर्पण में प्रतिबिंब उत्तल लेंस कैसे बना, अवतल में उत्तल जैसे। तो वहां यहाँ प्रतिबिंब कैसे बना था, वास्तविक एवं उल्टा। कैसे बना था, वास्तविक एवं उल्टा। कैसे बना, वास्तविक एवं उल्टा। इसमें कैसा प्रतिबिंब बना, इसमें प्रतिबिंब कैसा बना, आभासी और सीधा। ये ध्यान कर लो, हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है, आभासी एवं सीधा। इन दोनों की प्रकृति दोनों की क्या हो गई, समान हो गई। तो मैंने आज लेंस के संबंधित प्रतिबिंब बने, लेंस से कैसे, लेंस की क्षमता, लेंस का आवर्धन, उसके बारे में आपको ये बताया, बहुत शॉर्ट में बताया है। ये बोर्ड परीक्षा के छात्रों के लिए बहुत आवश्यक है। बोर्ड परीक्षा को देखते हुए बहुत शॉर्ट में अपन इसका टेक्नोलॉजी का उपयोग करके किस प्रकार से अपन चित्रों को समझ सकते हैं। तो ये इस प्रकार से मैंने आपको ये समझाया।